हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। यानी अगर प्रकाश न हो तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी हमारी आंखें प्रकाश के उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देख पाती है। अतः प्रकाश वह कारक है, यानी वह फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अगर किसी वस्तु को हमें देखना है, यानी किसी वस्तु को हमें देखना है, तो जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश इस वस्तु पर पड़कर सीधे अगर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो अब चलिए जानते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ प्रकाश स्रोत कृत्रिम होते हैं, यानी मानव निर्मित। चलिए जानते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। इसके अंतर्गत, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत सूर्य, तारे आदि आते हैं। जबकि कृत्रिम प्रकाश स्रोत के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जैसे बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, जैसे लालटेन, बिजली का जलता बल्ब आदि आते हैं। अब चलिए जानते हैं हम लोग प्रकाश के जितने भी स्रोत है, यानी प्रकाश के जितने भी स्रोत है, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, लैंप, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में एक्सचेंज करते हैं, यानी उसको रूपांतरित करते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे लालटेन, दिया, इनमें होता क्या है कि इसके अंदर जो तेल रहता है, इसी तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को इसी तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश में बदला जाता है। और इसी प्रकार बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब भी विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश प्रकाश में परिणत करता है। परिणत करता है, यानी बिजली का बल्ब हुआ,
या चाहे टॉर्च हुआ, ये सभी क्या करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में एक्सचेंज यानी कि उसको परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, तारे, ये सभी अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए ये सब प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आती है। जबकि कुछ वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, पुस्तक आदि। इसलिए ये सभी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती है, यानी इन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता। अब चलिए जानते हैं कि हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तुओं से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे चंद्रमा का यानी मून का अपना प्रकाश नहीं होता, ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, यानी जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर, यानी जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम इस चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही होता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे अब प्रकिरणन के बारे में। प्रकिरणन यानी स्कैटरिंग। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थ के कण मौजूद हो, तो ये कण इन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर चारों ओर विकिरित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। तो यह घटना प्रकाश की प्रकिरणन यानी स्कैटरिंग कहलाती है। यानी प्रकिरणन में होता क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरती है जहां छोटे छोटे धूल कण यानी सूक्ष्म कण होते हैं, और जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये कण
प्रकाश से कुछ भाग को अवशोषित कर फिर चारों ओर बिखेर देते हैं। और यही घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। नहीं, यानी प्र, इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता या इन वस्तुओं पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण क्या है। किसी प्रदीप्त पदार्थ यानी जिसमें अपना प्रकाश हो, किसी प्रदीप्त पदार्थ जिनमें अपना प्रकाश हो, जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते हुए बल्ब से प्रकाश सरल रेखाओं में, जैसे मान लीजिए मेरे पास बिजली का बल्ब है, से जो प्रकाश है वह सरल रेखाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में, सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। और यही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश और एक सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश है, इसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। और इसमें जो ये तीर का जो चिन्ह है, यानी जो एरो दिया गया है, ये एरो प्रकाश की दिशा को बतलाता है। और यही प्रकाश के किरण के जो समूह है, यानी अगर हम इसे सभी किरणों के अगर समूह को ले ले तो यही कहलाता है किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जो किरण पुंज है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देखते हैं हम लोग। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, और अंतिम है अभिसारी। यानी कन्वर्जिंग बीम। तो चलिए इन सभी किरण पुंजों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। यानी डाइवर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है। यानी अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती जाती है। और ऐसे किरण पुंज में प्रकाश के, यानी ऐसे किरण पुंज में किरणों के जो मध्य का जो दूरी है, ये क्या होता है, बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर कुछ कम दूरियां होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है।
अब चलिए सेकंड नंबर, समानांतर यानी समांतर किरणपुंज यानी पैरेलल बीम। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी समांतर किरणपुंज में एक दूसरे के समानांतर, यानी किन्हीं दो किरण के मध्य की दूरी हमेशा बराबर रहती है। किन्हीं भी दो किरण को ले और इनके बीच की दूरी देखें तो ये हमेशा का हमेशा बराबर ही रहेगी। इस प्रकार ये किरणपुंज समानांतर किरणपुंज कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड यानी अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज, ये जो अभिसारी किरणपुंज है यानी डाइवर्जिंग बीम जो है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं वह एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। और ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी, जो किरणों के जो बीच की दूरी है वह घटती जाती है, यानी पहले दूरी अधिक थी, उसके बाद इसकी दूरियां घटती जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो चलिए जानते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे जो प्रकाश है वह आसानी से पार कर जाएगा, यानी इस पार से उस पार हो जाएगा, ऐसे पदार्थ को हम पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच यानी शीशा, पानी, हवा आदि, ये सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, यानी जब उस पदार्थ पर प्रकाश पड़ेगा तो अपने से बहुत कम मात्रा यानी कि छोटे से भाग को ही अपने से जाने देते हैं दूसरे तरफ। ऐसे पदार्थ को पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज हो, या जो रबर का बैलून होता है, या हमारी जो आंख की पलकें है, ये पलकें भी प्रकाश को बहुत कम मात्रा में ही अपने से होकर जाने देते हैं। ये सभी पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, ऐसे पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु की प्लेट इत्यादि, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।